नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की इंग्लिश की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अगले 10 से 15 मिनट के लिए अपने कान में ईयरफोन लगाना है और जो भी मैं बोलते जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनते जाना है, ठीक है? और आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारा कलर कोड है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा सेंटेंस का वर्ब है और जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो हमारा वोकैबुलरी का पार्ट है, ठीक है? चलिए, तो आज की स्टोरी है अ लेजी वीवर। वीवर का मतलब होता है बुनकर और लेजी का मतलब होता है आलसी, यानी एक आलसी बुनकर। तो लिखा है इन में अ स्मॉल, एक छोटा विलेज, गांव, यानी एक छोटे गांव में लिव्ड रहता था। और ये लिव्ड क्या है? ये हमारा लिव वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे रहता था। अ टैलेंटेड, एक प्रतिभाशाली, वीवर, बुनकर, नेम्ड, नाम का, सोमू, यानी एक छोटे गांव में सोमू नाम का एक प्रतिभाशाली बुनकर रहता था। ही, वह, वॉज, था, केपेबल, समर्थ, यानी वह समर्थ था, ऑफ, मेकिंग, बनाने का, द मोस्ट, सबसे, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, रग, कालीन, रग का मतलब होता है कालीन, इसको जमीन में बिछाया जाता है। तो इस लाइन में लिखा है वह सबसे खूबसूरत कालीन बनाने में समर्थ था, बट, लेकिन, ही, वह, वॉज प्लेग्ड, परेशान था। और ये प्लेग्ड हमारा प्लेग वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है। प्लेग का मतलब यहाँ पर है परेशान। ऐसे प्लेग का मतलब महामारी भी होता है और इसके साथ वॉस को यूज किया गया है और यहाँ पर बाय भी है और ये स्ट्रक्चर हमारा पैसिव वॉइस का होता है। तो इसको पढ़ेंगे वह परेशान था बाय लेजीनेस, आलस से। ही, वह, वुड स्टार्ट, शुरू तो करता था। और यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट करिएगा, ये स्टार्ट वर्ब के साथ वुड को यूज किया गया है और वुड का यूज हम लोग पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं। तो इस लाइन को पढ़ेंगे वह शुरू तो करता था अ प्रोजेक्ट, कोई काम को, यहाँ पे अ का मतलब है कोई, ठीक है? कोई काम को, विद, के साथ, ग्रेट एनर्जी, बहुत जोश के, यानी वह कोई काम को बहुत जोश के साथ शुरू तो करता था। ओनली टू, लेकिन, यहाँ पे ओनली टू का मतलब है लेकिन, स्टॉप, रोक देता था, हाफ वे, बीच में, यानी लेकिन वो बीच में ही रोक देता था। बिकॉज, क्योंकि, ही, वह, फेल्ट, महसूस करता था। और ये फेल्ट क्या है? ये हमारा फील वर्ब का सेकंड फॉर्म है। फील का मतलब होता है महसूस करना और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि वह महसूस करता था या उसे महसूस होता था टायर्ड, थका हुआ। वन विंटर, एक सर्दी में या एक सर्दी के मौसम में, द किंग, राजा ने, अनाउंस्ड, घोषणा करी। और ये अनाउंस्ड क्या है? ये हमारा अनाउंस वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जा रहा है। तो इसको पढ़ेंगे घोषणा की। एक कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रतियोगिता, ठीक है? यानी एक राजा ने एक प्रतियोगिता की घोषणा करी और उसमें क्या घोषणा करी? द वीवर, बुनकर, विद, के साथ, द फाइनेस्ट, सबसे बेहतरीन, रग, कालीन, यानी बुनकर सबसे बेहतरीन कालीन के साथ, या इसको दूसरे शब्दों में पढ़ेंगे जिस भी बुनकर के पास सबसे बेहतरीन कालीन होगा, वुड रिसीव, दिया जाएगा,
अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिसीव के साथ जो वुड को यूज किया गया है, ये इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहा है, क्योंकि ये स्टोरी हमारा पूरे पास्ट टाइम के बारे में बता रहा है, इसलिए इसको पढ़ेंगे। दिया जाएगा अ बैग, एक थैला ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों का। यानी जो घोषणा हुई थी वो क्या घोषणा हुई थी कि जिस भी बुनकर के पास सबसे बेहतरीन कालीन होगा उसे सोने के सिक्कों का एक थैला दिया जाएगा। सोमू बिगेन मतलब सोमू शुरू किया, और ये जो बिगिन है ये हमारा बिगिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बोला जा रहा है। तो इसको पढ़ेंगे। शुरू किया, इमीडिएटली जल्दी से, यानी सोमू ने जल्दी से शुरू किया। यूजिंग उपयोग करते हुए, द सॉफ्टेस्ट सबसे कोमल, ऊल ऊन की, यानी इस लाइन में लिखा है कि सोमू ने सबसे कोमल ऊन की उपयोग करते हुए शुरू किया। हाउएवर जबकि, आफ्टर फिनिशिंग खत्म करने के बाद, ओनली सिर्फ, हाफ आधा, यानी सिर्फ आधा खत्म करने के बाद, ही उसने यानी सोमू ने डिसाइडेड निर्णय लिया, और ये डिसाइडेड हमारा डिसाइड वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बोला जा रहा है, इसलिए इसको पढ़ेंगे। उसने निर्णय लिया, टू टेक लेने का, एक वीक लॉन्ग हफ्ते भर का। वीक लॉन्ग का मतलब होता है हफ्ते भर का ब्रेक, अंतराल, यानी उसने हफ्ते भर का अंतराल लेने का निर्णय लिया। आई एम फास्ट मैं तेज हूँ। ही उसने यानी सोमू ने ब्रैग्ड डींगा मारा, और ये ब्रैग्ड क्या है, ये हमारा ब्रैग वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ब्रैग का मतलब होता है डींगा मारना, और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। मैं कैन फिनिश खत्म कर सकता हूँ, और यहाँ पे ये फिनिश वर्ब के साथ कैन को यूज किया गया है, और कैन का यूज हम लोग सकते हैं जैसे सेंटेंस के लिए करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे। मैं खत्म कर सकता हूँ इट इसे यानी कालीन बनाने के काम को, इन में वन नाइट एक रात, यानी मैं इसे एक रात में खत्म कर सकता हूँ। ऑन में, यहाँ पे ऑन का मतलब है में, द फाइनल आखिरी, नाइट रात, यानी आखिरी रात में, यानी वो कौन सी रात थी जिसके अगली सुबह सोमू को कालीन बना करके जमा करना था। तो उस दिन क्या हुआ, सोमू ओवर स्लैप्ड, सोमू सोता रह गया। ओवर स्लैप्ड का मतलब है सोता रह गया। ही वह, वोकअप जागा, जस्ट तुरंत, एज जैसे ही, यहाँ पे एज का मतलब है जैसे ही, द सन सूरज, रोज उगा, और ये रोज क्या है, ये हमारा राइज वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। राइज का मतलब होता है उगना, सूरज का उगना, और यहाँ पे ये जो वोकअप है ये हमारा वेकअप वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वेकअप का मतलब होता है जगना, और यहाँ दोनों ही वर्ब को सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कहा जा रहा है। तो इसको पढ़ेंगे। वह तुरंत जागा जैसे ही सूरज उगा। ही वह रस्ट दौड़ा, रस्ट का मतलब है यहाँ पे दौड़ा, और ये हमारा क्या है, रस वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। रस का मतलब होता है दौड़ना, मतलब तेजी से दौड़ना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे। वह दौड़ा टू द पैलेस, महल की ओर, विद के साथ, हिज अपने, हाफ फिनिश्ड आधे अधूरे। हाफ फिनिश्ड का मतलब है आधे अधूरे, ठीक है। रग कालीन, यानी वह अपने आधे अधूरे कालीन के साथ महल की ओर दौड़ा। इट्स उसका यानी कालीन का, थ्रेड्स धागा, थ्रेड्स का मतलब होता है
धागा हैंगिंग लटक रहा था, लूज ढीला, यानी उसका जो धागा है वो ढीला लटक रहा था। और यहाँ पे हैंगिंग से पहले वॉज जो है ये छिपा हुआ है। स्टोरी बताते समय में अक्सर हम लोग इस तरह की चीजें करते हैं, इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह पढ़े कि उसका धागा लटक रहा था। द प्राइज इनाम वेंट मिला, यहाँ पे वेंट का मतलब है मिला, और ये हमारा क्या होता है, गो वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। ऐसे तो गो का मतलब जाना होता है, लेकिन यहाँ पे गो का मतलब मिलना है, यानी इनाम मिला। टू एन ओल्ड, एक बूढ़े, वीवर बुनकर को, हु जो वर्कड काम करता था, वर्क का मतलब है काम करता था, स्लोली धीरे धीरे, बट लेकिन, स्टेडली मतलब निरंतर, स्टेडली का मतलब होता है निरंतर, एवरी सिंगल डे हर एक दिन। यानी इस लाइन में लिखा है कि जो इनाम है वो एक बूढ़े बुनकर को मिला जो धीरे धीरे लेकिन हर दिन निरंतरता से काम करता था। सोमू वेंट, सोमू गया, और ये वेंट क्या है, ये हमारा गो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। गो का मतलब होता है जाना, और सेकंड फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे गया, यानी सोमू गया। कहाँ गया, होम घर, एम्प्टी हैंडेड मतलब खाली हाथ, एम्प्टी हैंडेड का मतलब है खाली हाथ, यानी सोमू खाली हाथ घर गया, मतलब बिना कोई इनाम लिए हुए। फाइनली आखिरकार, लर्निंग सीखते हुए, दैट की कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता, ठीक है। बीट्स हराती है, टैलेंट प्रतिभा को, एवरी टाइम हर बार, यानी जो निरंतरता है वो प्रतिभा को हर बार हराती है। और यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट करिएगा, बीट वर्ब के साथ एस को यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जा रहा है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस को यूज करते हैं, और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो निरंतरता है वो प्रतिभा को हर बार हराती है। तो ये थी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, और इससे आप लोगों को ये सीखने को भी मिला होगा कि हमें हमेशा निरंतरता से काम करते रहना चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।